Good morning students, class 7th, chapter 6. Topic is determination of substances. चलिए बच्चों हम substance का determination करते हैं. It is quite important to know whether a substance is an element or a mixture or a compound. बच्चों यह हमें बहुत ही कम जानना जरूरी रहता है कि जो substance होता है वह या तो तत्व होता है या मिश्रण होता है या फिर एक कंपाउंड होता है. ठीक है, मीन्स यौगिक होता है. एज यू नो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. आप जानते होंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, देयरफॉर इन केस ऑफ अ मिक्सचर इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि जो मिक्सचर होता है उसे ईजी पहचान लिया जाता है और उसके कंपाउंड और एलिमेंट में उसके एलिमेंट और कंपाउंड से उसे पहचाना जा सकता है. बट इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ कंपाउंड फ्रॉम एन एलिमेंट. पर यह जानना बहुत कठिन होता है कि कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना होता है उसके बारे में जानना बहुत कठिन हो जाता है. ओके, फॉर दिस इट हैज़ टू मेथड. तो चलिए बच्चों हम इसकी दो मेथड पढ़ते हैं. जैसे फर्स्ट ए है डिकम्पोज इट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर. Second process, conversely, it can also be broken down into elements, hydrogen and oxygen, by passing electric current through it. तो water is equal to hydrogen and oxygen. तो जो हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के वाटर बनाते हैं. अब इसका कन्वर्जन किया जाए तो जो वाटर है वो अपने कंपाउंड एलिमेंट में टूट जाएगा. तो इसके लिए इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा जिससे यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है. टिल अबाउट 20 years ago वाटर वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एलिमेंट. इट वॉज हेनरी कैवेंडिश हु प्रूव्ड दैट वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बच्चों लगभग 200 साल पहले की बात है. वाटर को एक तत्व के रूप में जाना जाता था. आपने सुना होगा कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना. आपने संस्कृत में, हिंदी में कहीं भी ये सुना होगा कि हमारा जो पंचभूत तत्व, पंच महाभूत शरीर है, मतलब पंच तत्व वाला शरीर है, तो वाटर को भी एक तत्व माना जाता था. लेकिन उसके बाद हेनरी कैवेंडिश आए जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो वाटर है वो एक कंपाउंड है, मतलब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. समझ रहे हैं बच्चों. पहले लोग वाटर को एक एलिमेंट की तरह जानते थे, लेकिन आज वाटर को एक कंपाउंड की तरह जाना जाता है. सिमिलरली लाइम कैल्शियम ऑक्साइड वॉज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी एन एलिमेंट. इसी तरह लाइम जानते हैं आप. मैं बताती हूँ आपको लाइम कैसे प्राप्त होता है. लाइम होता है चूने का पानी. चूना सब क्या होता है ना बेटा. हाँ, चूने के पानी को ही लाइम कहा जाता है. इसको भी एक एलिमेंट ही माना जाता था, लेकिन इट वॉज सर हम्फ्री डेवी हु प्रूव्ड दैट इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. तो एक प्रोफेसर थे सर हम्फ्री डेवी. इन्होंने प्रूव करके बताया कि जो लाइम है, मतलब जो चूने का पानी है, वो कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि एक कंपाउंड है जो कि कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि मिक्सचर को उसके सब्सटेंस में कन्वर्ट करना या फिर ये पहचानना कि मिक्सचर जो आपने लिया है मिश्रण उसमें क्या क्या है, ईजी होता है. बट एक कंपाउंड को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है ना. हम उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए हमें बहुत सारी मेथड का यूज़ करना पड़ता है, तब कहीं जाके हमें कंपाउंड के एलिमेंट का पता चलता है. ओके बच्चों.